आप कौन हैं? आप एक आत्मा हैं और इस आत्मा के रहने का घर क्या है? ये शरीर है। दूसरा ये है कि ईश्वर है कौन, पूर्ण ब्रह्म कौन है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 3 अध्याय 5 का श्लोक 23-24। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। रुक जाओ। समस्त आत्माओं के आत्मा है ना, एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य, कुछ भी नहीं था, न दृश्य था न द्रष्टा था, कुछ भी नहीं था। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? पूर्ण प्रकाशित हो रहे थे। ये लाइट फॉर्म में थे। ठीक है, करेक्ट। तो पूर्ण ब्रह्म किस तरह दिख रहे थे? प्रकाश के रूप में। कैसा प्रकाश? अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठा एक बार उग जाए तो उसके भी प्रकाश के बराबरी जो है तो नहीं कर सकता। ऐसा थे। तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है? वहाँ बहुत गर्मी जो है तो नहीं है। उनका वर्ण कैसा है? रुक्म वर्ण, शीतल देने वाला, ठंडा, गर्मी जो है तो नहीं। ठीक है। तब सवाल ये उठता है कि ईश्वर कौन है? ठीक है। जब दृश्य भी नहीं था और दृष्टा देखने वाला भी नहीं था, तो जो दृष्टा होकर के देखने लगे वही ईश्वर है। जो दृष्टा होकर के देखने लगे वही ईश्वर है। ठीक है। यानी कि दृष्टा कैसे आगे आया? भगवान ने स्वयं को 3 भागों में डिफ्यूज किया, मतलब व्याप्त किया 3 भागों में। पहला भाग का क्या नाम है? महाविष्णु। महाविष्णु को क्या कहते हैं? मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी भी। क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी। और इसको क्या कहते हैं? जड़। जड़। ठीक है। दूसरा गर्भोदकाशयी। सही विष्णु। इसको क्या कहते हैं? हायर एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? चेतन। ठीक है। और तीसरे को क्या कहते हैं? क्षीरदको सही विष्णु। क्षीरदको सही विष्णु। इसको क्या कहते हैं? सुपर सोल, परमात्मा। सुपर सोल, परमात्मा। ये दोनों क्या है? ऊर्जा है, जिसको जड़ कहते हैं और चेतन कहते हैं। बहुत लोग इसको जड़ प्रकृति भी कहते हैं और चेतन प्रकृति भी। इसको लोअर एनर्जी भी कहते हैं। ये प्रकृति को रचने का काम करता है, लेकिन इसे शरीर का जीव में कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। और हायर एनर्जी के कारण शरीर में फंक्शन होता है, कार्य होता है ना। और सभी लोगों में विभिन्नता है, सभी जीवों में विभिन्नता आती है। ठीक है। यही जड़ और चेतन मिल करके रचने का काम करते हैं। ठीक है। रचना का कार्य कौन करता है? यही महाविष्णु और गर्भोदक सही विष्णु। ठीक है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 4 उल्टा हो गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है,
मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो ये जड़ और चेतन प्रकृति है, ठीक है, यही रचने का काम है, ठीक है। और तीसरा जिसको क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो पहली पहली बार प्रकट हुआ, पहिलोठा कहते हैं, पहिलोठा, है ना, ठीक है, उसको उसी का नाम जो है सो क्षीरदको सही विष्णु है, जो दृष्टा होकर के देखने लगा। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब दृश्य जो रचना हुई, है ना, ये दृष्टा हुआ। तो ये दृष्टा कौन हुआ? यही ईश्वर, इसी को परमात्मा कहते हैं, है ना, इसी को क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, इसी को सुपर सोल कहते हैं। ये कैसा था देखने में? जैसा बाप था वैसा बेटा था, नहीं, बाढ़ पूत पिता के धन। तो जैसे भगवान प्रकाशवान थे उसी तरह ईश्वर भी प्रकाशवान थे, ठीक है। तो कुलिस्यों अध्याय 1 का श्लोक 15 से 17 में क्या कहा गया? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। रुक जाइए, ये अदृश्य परमेश्वर का जो है सो प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलोठा है, पहला आदमी है, पहला व्यक्ति है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग बना चाहे पृथ्वी बना, कोई भी वस्तु बना इसी के द्वारा बना, देखी या अनदेखी, जिसको आपने देखा या जिसको नहीं देखा, सब इसी से उत्पन्न हुआ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, ठीक है। और इब्रानियों अध्याय 1 का श्लोक 2 में क्या कहा गया? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसने? ईश्वर ने। ईश्वर ने आपसे पुत्र के द्वारा बातें की, डायरेक्ट उन्होंने बात नहीं किया। और पुत्र कौन था? क्षीरदको सही विष्णु, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको पहिलोठा कहते हैं और जिसको ईश्वर का बेटा कहते हैं, ईश्वर पुत्र कहते हैं, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अपने बाप के धन का वारिस कौन होता है? उसका बेटा होता है। तो इसने अपने बेटे को सारी सृष्टि का वारिस ठहराया, इसीलिए ईश्वर पुत्र है। सारी सृष्टि जितने भी चीज बना सबका वारिस है। अगर रजिस्ट्री भी नहीं करे तो लीगली उसका जो है ना राइट बनता है बेटा का, नहीं, पिता के धन का लीगली राइट जो है ना बेटा का है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। यही ईश्वर ने, यही सुपर सोल ने, है ना, सृष्टि रचने का काम किया। जो कुछ भी हुआ इसी से उत्पन्न हुआ और इसके बगैर कोई भी चीज जो है तो उत्पन्न जो है तो नहीं हुआ। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर का जो प्रतिरूप है, जो पहिलोठा है, जो दृष्टा है, जिसको हम क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही ईश्वर, ठीक है। तो आप जान गए आप कौन है? आप एक आत्मा है और इस आत्मा को रहने का घर ये शरीर है, ठीक है। पूर्ण ब्रह्म कौन है? ये है, जो हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो उसके रोशनी के बराबर जो है सो नहीं करता। इसी का बेटा, इसी का प्रतिरूप, जो देखने वाला है, दृष्टा, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सब कुछ इसी में स्थिर है, वो उसका कौन है? पहिलोठा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर पुत्र। उसी का दूसरा नाम ईश्वर है। पूर्ण ब्रह्म कौन है? हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो उसके रोशनी के बराबर जो है सो नहीं करता। इसी का बेटा, इसी का प्रतिरूप, जो देखने वाला है, दृष्टा, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सब कुछ इसी में स्थिर है, वो उसका कौन है? पहिलोठा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर पुत्र। उसी का दूसरा नाम ईश्वर है। इन्हीं का प्रतिरूप है उनका बेटा, ठीक है। जो संपत्ति इनका है वही संपत्ति इनका बेटे का भी, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ईश्वर कौन है समझ में आ गया? ऋग्वेद 10:49 का 1 बोला जी। अकेला ही सुपर सोल, ईश्वर का पुत्र, क्रिएटर मैनेजर ऑफ वर्ल्ड,
अर्थात संसार के मालिक हैं। ऋग्वेद कहता है कि यही क्रिएटर है, यही रचने वाला है, यही सृष्टि का रचयिता है, सब कुछ रचने वाला है। कौन? ईश्वर पुत्र, ईश्वर का बेटा। ये जो है तो मैनेजर ऑफ वर्ल्ड, संसार का मैनेजर है, मतलब संसार का सब कुछ देखभाल करने वाला है, ठीक है। और संसार की सारी सत्ता जो है तो इसके हाथों में है, सारा कंट्रोल, सारा बागडोर जो है तो इसके हाथों में है। ऐसा हमारा ऋग्वेद कहता है, ठीक है। जड़ और चेतन के एजेंसी है, और जड़ और चेतन जो इसने सुना, ये इसके बारे में जाना, इनकी एजेंसियां हैं। जैसे पासपोर्ट ऑफिस अलग होता है, एजेंसी बहुत होता है, पासपोर्ट बनाने वाला नहीं, इससे उसका संपर्क रहता है, काम करवा देता है, घर बैठे बैठे पासपोर्ट बन के आ जाता है। किसी का आया होगा मालूम? ठीक उसी प्रकार सृष्टि रचने का, रचाने के लिए, है ना, ये जड़ और चेतन जैसे एजेंसियां हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, ये कौन कहता है? हमारा ऋग्वेद कहता है, ये एजेंसियां है, ठीक है। ये सृष्टि रचने में काम किया, ठीक है। अब गीता अध्याय 7 का श्लोक 4, 5, 6 अब पढ़ के सुनाइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण कौन है? ये दृष्टा, जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, है ना। प्रलय का भी कारण यही, प्रभाव भी जो है तो यही, सबका कारण यही। इन्होंने ही अपने आप को ट्रांसफर किया, ठीक है। इन्होंने ही अपने आप को ट्रांसफर किया। कैसे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, है ना। और जो रूप दिखाई दिया उसी को हम क्या कहते हैं? नारायण, ठीक है। तो वो जगह क्या बना? गोलोक, कार्य ब्रह्म। ये जगह क्या बना? कार्य ब्रह्म, ठीक है। और ये जो है तो ये ऊर्जा है, इसीलिए इसको ऊर्जा नदी कहते हैं, ठीक है। तो गर्ग संहिता पेज नंबर 399 में गर्ग ऋषि ने क्या कहा कि इस कार्य ब्रह्म से ये जो ईश्वर के रहने का जो जगह है, धाम है, इसको क्या कहते हैं? गर्ग ऋषि ने जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन में विस्तृत यह ब्रह्मांड है। इसके आगे अर्थात 100 करोड़ योजन, ये 100 करोड़ योजन दूर है। विस्तार वाली ब्रह्म द्रव नाम की जलराशि है। इसको ब्रह्म द्रव नाम की जलराशि कहते हैं, मतलब ऊर्जा नदी भी कहते हैं। उसके उस पर वह गोलोक है, इसके उस पार वह गोलोक है। कौन गोलोक? जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, यहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि का ही, न अग्नि का ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह और शोक, बुढ़ापा, न पीड़ा, और वह प्रकृति और काल भी नहीं है, ठीक है। प्रकृति और काल भी कोई नहीं है। आई बात समझ में? अब हमारी बात अब आगे सुनिए। तो सवाल ये उठता है कि कार्य ब्रह्म से जो कुछ भी रचा गया है ना, सब ईश्वर की योजना में रची गई। और रचने वाला कौन था? ईश्वर, या परमात्मा, या ईश्वर पुत्र, या सुपर सोल, या क्षीर दको सही विष्णु, ठीक है। ये उन्ना अध्याय 1 का 3 और 4।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जितने भी चीज देखते हैं उत्पन्न हुआ, इसके बगैर कोई भी चीज उत्पन्न ही नहीं हुआ। उसी में जीवन था, इसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है, और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ठीक है, तो जब सब कुछ यहाँ से उत्पन्न हुआ तो सवाल ये उठता है कि आप कौन हुए? आपकी सृष्टि हो गई तो आप कौन हुए? आपका पिता कौन हुआ? आपका पिता हुआ ईश्वर, ईश्वर पुत्र, परमात्मा, सुपर सोल, क्षीरदकोपयो विष्णु। और पूर्ण ब्रह्म कौन हुआ? आपके दादा, बाबा नहीं। पूर्ण ब्रह्म कौन हुए? आपके बाबा हुए, आपके दादा हुए। ठीक है, आपके पिता कौन हुए? ईश्वर पुत्र, सुपर सोल, परमात्मा। ठीक है, तो आपका और पूर्ण ब्रह्म के साथ क्या संबंध है? दादा और पोते का, बाबा और पोते का। और ईश्वर के साथ क्या संबंध है? बाप और बेटे का। ठीक है, आई बात समझिए। आप सबको रचने का उद्देश्य क्या? आप सबको क्यों रचे भगवान ने? किस लिए रचा? उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? क्यों रच डाला आप लोगों को? क्या करने के लिए? ठीक है, क्या यही खेती बाड़ी करने के लिए, कि बिजनेस करने के लिए, कि झूठ सच बोलने के लिए? इसी के लिए रचा था क्या? कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए? किसके लिए रचा था? ईश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार इसलिए रचा कि ईश्वर का सारा कैरेक्टर आप में हो, ईश्वर का सारा गुण आप में हो। ईश्वर ऐसा ही आपको देख करके, है ना, अपने पिता को जो है ना, लोग जो है ना याद कर ले कि ये हमारा पिता होगा, तो अपने इमेज के अनुसार, अपने प्रतिबिंब के अनुसार रचा, ताकि ईश्वर का कैरेक्टर, ईश्वर का गुण आप में हो। इसी उद्देश्य से रचा। और क्या क्या चाहा? क्या कि आप उनसे प्यार करें। आपने तो प्यार किया नहीं। ठीक है, आपने याद तो उनको किया नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर के मैं ही तुमको नमस्कार करता हूँ, तो लादे सर में तुम भी मुझको नमस्कार करोगे। नहीं, जब हम बड़ा होकर के नमस्कार करेंगे तो लादे सर में आप भी मुझको नमस्कार करो। मैं आपसे प्यार करूंगा तो आप भी मुझसे प्यार करोगे। ठीक है, इसी के। ठीक है, इसीलिए ईश्वर ने जो है ना सबसे पहले हम लोगों को प्यार किए, है ना। और क्या किया उन्होंने? लय व्यवस्था अध्याय 26 का श्लोक 12, उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, तब क्या होगा? मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरा प्रजा बनोगे। यही दो कारण से ईश्वर ने हम सबको रचा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तो आप ये बताओ कि पूजा किसकी करनी चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि पूजा किसकी करें? ब्रह्मा जी करोगे कि हनुमान जी की करोगे, कि संतोषी माता की करोगे, कि तुलसी माता की करोगे, कि दुर्गा जी की करोगे, कि भगवती जी की करोगे? किसकी करोगे भाई? अभी तो ये सब कुछ तो बना ही नहीं है। बना कहाँ जिसकी पूजा करते हो करोगे? ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसकी तो उत्पत्ति ही नहीं हुई, अभी तक तो आया ही नहीं दुनिया में। अभी तो दो ही हैं, एक तो तुम्हारे दादा हैं, बाबा हैं, जिनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, दूसरा तुम्हारे पिता है, तीसरा तो हुआ ही नहीं जिसकी तुम पूजा करोगे। अभी कहाँ हुआ? कोई है पूजा करने के लिए? यहाँ तो कैसे कोई नहीं है। सृष्टि के समय में, सृष्टि के आदि में कोई नहीं था, न दृश्य था, न दृष्टा था, कोई था ही नहीं, है ना। तो ये हनुमान जी और क्या कहते हैं, इंद्र जी, ब्रह्मा जी और ये सब, मैंने देवी देवता 33 करोड़ सब जिसकी पूजा करते हैं, ये तो है ही नहीं, तो पूजा किसकी करते हो? अब सुनना पड़ेगा ना कि पिता की पूजा करें कि दादा की पूजा करें, है ना।
तो पिता थोड़े कहेगा तू मेरी पूजा करो, पिता क्या कहेगा कि तुम मेरे पिता की पूजा करो। मैं क्या कहूँगा अपने बेटे से, जो पूजा करना है ना, तो तुम मेरे पिता की पूजा करो। अभी तो वो मौजूद है, सवेरे उठ करके बेटा उनका तुम पाँव छू के प्रणाम करो। नहीं तो किसको पूजा करेंगे? पूर्ण ब्रह्म का, इसको पूजा करेंगे। हाँ जी बोलो जी, आगे बोलो। आप केवल उसी परमेश्वर की पूजा करें। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाला मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। छल कपट रखो, कितना योग साधन करो तो तुम उसको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वो पूजा करना बेकार है भैया, छोड़ दो, उस पूजा से कोई फायदा नहीं। फिर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। आप केवल उसी परमेश्वर की पूजा करें जिसके बारे में वासुदेव जी ने कहा, आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से समत्व शुक्ल वर्ण में पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्म रूप और प्रलय के समय तमो गुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो भाई कम से कम तो तू उनकी पूजा करो जो सृष्टि रचने के लिए आते हैं, रजोगुण धारण करके। तो उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम करता है क्या कहते हैं? कारपेंटर। नहीं, कोई पेंटिंग का काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेंटर। तो भगवान जब सृष्टि रचने के लिए आए तो क्या कहते हैं? उसको ब्रह्मा। वही ईश्वर जब विनाश करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? रुद्र। वही ईश्वर जब पालन पोषण करने के लिए आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विष्णु। तो कम से कम उनकी पूजा करो, है ना। तो वो कौन है? उसी को जो है तो ईश्वर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ईश्वर। जो दृष्टा है, जो क्षीर दको सही विष्णु है, जो सुपर सोल है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो पहिलोठा है, जो ईश्वर पुत्र है। कम से कम तो इतना करोगे, है ना। आप लोग भी करते होंगे, सवेरे उठ करके अपने पिता को तो वही प्रणाम तो करते होंगे। नहीं, अपने बच्चे को भी सिखाते होंगे गुड मॉर्निंग बोलो, है ना। आज तो दंडवत प्रणाम तो करते नहीं, गुड मॉर्निंग तो जरूर सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग करो। ठीक है, अगर यदि अच्छा बाप है तो क्या कहेगा? सबसे पहले तुम दादा को प्रणाम करो, हमारे पिता को प्रणाम करो। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले तुम, है ना, तुम जो है ना अपने दादा को प्रणाम करो। और दादा कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म है, इनको प्रणाम करो, है ना। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझको जाने। अभी तो बता रहे ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, है ना। लेकिन इनकी तमन्ना क्या है? इनकी तमन्ना कि हमारा पोता हमको जाने, है ना, हमको प्यार करे तो मैं भी प्यार करूंगा, है ना। ये भावना को जगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने हमसे प्यार किया और इन्होंने अपना इकलौता बेटा धरती पर भेज दिया, है ना, जिसको क्या कहते हैं? ईश्वर पुत्र कहते हैं। ठीक है, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 का श्लोक 16 बोलो जी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उनका इकलौता पुत्र कौन है? क्षीर दको सही विष्णु है, सुपर सोल है, ईश्वर है, ईश्वर पुत्र है, पहिलोठा है। इकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो आप बताओ कि आप पूजा किसकी करें? जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि एक ही तो बेटा था, वो भी आप लोगों को दे दिया, संसार के लिए दे दिया, दूसरा बेटा था नहीं। किसकी पूजा करें वो तो बोलो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, केवल उस परमेश्वर की पूजा करो जो वास्तविक गोलोक धाम में रहते हैं। वास्तविक गोलोक धाम कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर कौन रहते हैं? पूर्ण ब्रह्म, आपके दादा हैं। ठीक है, आगे बोलो।
जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। तो अपने बाप का उंगली पकड़ के चले आओ ना दादा के पास, उनके गोद में काहे नहीं आ जाते हो, आ जाओ। ठीक है, सीधी सी बात है, वो तो ले ही जाएगा ना। हाँ, वो पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं ये ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे है। माया से अत्यंत परे, मतलब माया किसको कहते हैं? प्रकृति को। ये जो आपने सुना है ना, मटेरियल एनर्जी, जड़ है ना, और चेतन, ये प्रकृति है, ये दोनों से परे है, इसके इस पार। केवल उसी परमेश्वर की पूजा करे जो अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं इस जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करता हूँ। चलो आगे चलो। और केवल उसी परमेश्वर की पूजा करो जिन्होंने यह कहा कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों स्वरूप का एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप, अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं दिखता वही शांति प्राप्त करता है। अब सवाल ये है कि इस ईश्वर को, इस पैलोठा को, इस परमात्मा को, इस सुपर सोल को, इस सिद्ध को, सही विष्णु को और ये पूर्ण ब्रह्म को अनुभव कौन करे? कौन अनुभव करेगा, महसूस कौन करेगा? जो जीवन मुक्त हो गया है ना, या जो मुक्ति पा लिया है, उद्धार पा लिया, नहीं? ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्या हुआ है? आपका उद्देश्य क्या है आने का? न लड़ाई करने का, न झगड़ने का, न टसनबाजी करने का, न एक दूसरे का निंदा करने का, न शिकायत करने का, न किसी को तंग करने का। उद्देश्य क्या है आपका? क्या उद्देश्य है? एकमात्र ईश्वर में विलय करने का, मिल जाना। आपका उद्देश्य क्या हुआ? एकमात्र ईश्वर में अपने आप को विलय कर देना, मिला देने का। राइट? किसको किसको ईश्वर में विलय करना है अपने आप को? किसको किसको उद्धार पाना है? जो उद्धार पाना चाहते हो हाथ ऊपर उठाइए। तो आप लोग अभी से कोशिश कीजिए कि मैं आत्मा हूँ और शरीर इस आत्मा के रहने का घर है और हमारा काम क्या है? ईश्वर में अपने आप को विलय कर दे। यही काम, यही उद्देश्य है और इसी काम में लग जाइए, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, आप बार बार उद्देश्य मत चेंज कीजिएगा। अगर बार बार लक्ष्य चेंज कर दीजिएगा तो आप पाइएगा क्या, चलिएगा किधर? अभी चले 2 साल के बाद कहिएगा आप उधर चलेंगे, फिर उतना उधर जाइएगा, फिर 2 साल के बाद फिर कहेगा कि हम उधर जाए, उधर चलिएगा, फिर 2 साल के बाद कहिएगा मैं पीछे मुड़ूंगा तो वहां चलूंगा। आप अपना लक्ष्य कब प्राप्त कीजिए? कैसे पाइए? आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है किस प्रकार होगी, कैसे होगी, बताओ? ठीक है, तो आपका लक्ष्य जो है सो बदलना जो है सो नहीं चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? एकमात्र ईश्वर में विलय कर देना। ठीक है, तो इस ब्रह्म का, जिसको कहते हैं हम पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए, है ना, संकीर्तन करने के लिए, ठीक है, तो इस जानिए तो सही कि इनका नेचर क्या है। कोई बता सकता है इसका नेचर क्या है? हाँ शिषपाल जी, शायद आपको मालूम होगा इस पूर्ण ब्रह्म का नेचर क्या है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 का श्लोक 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है, एक सेकंड, हमने इस परमेश्वर से प्रेम किया, यही नहीं है नेचर। क्या है बोलो जी? पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। उसने, किसने? इसने आपसे प्रेम किया और नहीं, तब आप में ये गुण आया कि मैं अपने से बड़े को प्रेम करूं। ठीक है, तब आप दौड़ के फुटक करके गए पिताजी के पास, है ना, पिताजी को कह रहे, है ना, कि फादर आई लाइक यू, है ना, मैं पसंद करता हूँ आपको। राइट? ठीक है, जब कहेंगे कि फादर, है ना, आई लाइक यू, तब आपके पिताजी जो है अपने दादाजी के पास ले जाएंगे मिलवाने, तब, अभी नहीं, है ना। तो पहले अपने पिताजी को धोत उठ के तो बोलो कि आई लाइक यू। ठीक है,
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, आप अपने पापों से प्रायश्चित कीजिए, इसी के लिए जो है ना वो अपने पुत्र को जो है तो भेजा। ठीक है, तो आप कारण ये है कि आप परमेश्वर से अलग कैसे हो गए? क्या ऐसा काम कर दिया कि आप अपने परमेश्वर से अलग हो गए? आप अपने पिता से अलग हो गए, सुपर सोल से अलग हो गए, और साथ साथ एक पूर्ण ब्रह्म से भी अलग हो गए। क्या ऐसा काम कर दिया आपने? क्या गलती कर दिया? और जानो तो सही कि आपसे क्या मिस्टेक हो गया, बोलो जी। वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। ठीक है, फिर भी जो है सो आप दूर हो गए। इसके पीछे कारण क्या है? कि अपने इच्छा को प्रधानता देने के कारण है ना, आप ईश्वर को इग्नोर करती, उनकी जो चाहत थी उसको इग्नोर करती। आपके दादाजी बैठे हैं, वो कहेगा बेटा हमको एक कप कॉफी पीने का मन करता है, ठीक है, और आपने इग्नोर करके आप चले गए जो है ना कपड़ा धोने के लिए, सब है ना। तो यही मिस्टेक कर दी, यही गलती कर दी, यही पाप हो गया, है ना, जिसके चलते भगवान से संपर्क आपका टूट गया। अगर उनकी चाहत है कि एक कप कॉफी पिए, तो कपड़ा धोना छोड़ करके पहले उनको एक कप कॉफी पिलाओ, फिर कपड़ा धोने के लिए जाओ। राइट, करेक्ट? बोलो जी। यशाया, बोलो जी। यशाया अध्याय 53 का श्लोक 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। आप सबके सब भेड़ों के समान भटक गए? नहीं थे, नहीं भटक गए हैं, अभी भी भटक गए हैं, ऐसा बोलो जी। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग बदल लिया है, और ईश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया है। यूहन्ना अध्याय 3 का श्लोक 19 से 20। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। तुम्हें भी जिलाया है, और जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे उन्हें भी। ठीक है, तो आपके लिए ईश्वर पुत्र ने क्या किया? और सवाल ये उठता है कि आपके लिए ईश्वर पुत्र ने क्या किया? कौन सा ऐसा काम किया? ईश्वर पुत्र ने आपके लिए क्या किया? क्या सॉल्यूशन निकाला? कि जो संपर्क है ना आप अपने दादाजी से तोड़ दिए, टूट गया था, जो संपर्क, जो संबंध इस वास्तविक गोलक धाम से टूट गया था, जो संपर्क इस पूर्ण ब्रह्म से टूट गया था, है ना, उसके लिए यहाँ धरती पर आया और व्यवस्था बनाया। क्या व्यवस्था बनाया? क्या सॉल्यूशन निकाला? कि जो इस पर विश्वास करे वो जीवन पाए, जो इस पर विश्वास करे वो जीवन पाए, है ना। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 3 का श्लोक 16 में क्या कहा, क्या भविष्यवाणी किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आप लोगों को क्या करने की जरूरत है? इस हृदय में उस परमेश्वर पुत्र के लिए, उस ईश्वर के लिए जो जीवन रक्षक का काम करता है, जो उद्धारक है, जो उद्धार कराने के लिए आया, तो उसके लिए श्रद्धा, प्रेम, विश्वास जो है, ठीक है। तो अगर यदि हाँ बोल दिया तो कितना भी झगड़ा हो जाए, लठ बन जाए, लेकिन वो अपने वचन से नहीं फिरेगा, वो अपने मुंह के वचन जो निकाला उसको पूरा करेगा। ईश्वर पुत्र ने जो दिया है ना, उसको तुम प्राप्त करो। तीतुस अध्याय 3 का श्लोक 5। हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के
हम नया बनने के द्वारा हुआ। रोमियो अध्याय 3 का श्लोक 23। इसलिए कि हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यूहन्ना अध्याय 1 का श्लोक 12। परंतु जितनों ने इसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। इफिसियों अध्याय 2 का श्लोक 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसलिए ईश्वर पुत्र ने तुमसे क्या वादा किया? मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी भी नहीं त्यागूंगा। ठीक है? तो सबको एक भ्रम अपने अपने दिमाग से निकाल दो। राइट? करेक्ट? तो इसके बाद है ना, अब आता है ब्रह्म ज्ञान। अब शुरू होता है यहाँ से ब्रह्म ज्ञान। ठीक है? जिसको पा करके, जिसको जान करके आप जीते जी परमेश्वर को प्राप्त करें।